हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारी फीमेल लीड मिस जाइन को। वो तब में अनकॉन्शियस थी। जब वो जगती है तो देखते है कि उसका हाथ कटा हुआ है। फिर उसको फ्लैशबैक में याद आता है कि वो बहुत ज्यादा जैंग ओवर टाइम करके वो पोजर बना रही होती। तभी मिरर की तरफ देखती है तो मिरर में लिखा रहता है कि मैं जैंग होल वर्ल्ड से नफरत करती। इस बात पे जैंग बोलती है, जैंग ये तो वही नॉवल है जो मैं रीड करी थी। इसका मतलब क्या मैं नॉवल के अंदर आ चुकी हूँ? और फिर याद करती कि जो ओरिजिनल जैंग रहती है इस नॉवल की कैरेक्टर जैंग फैमिली की जो ओरिजिनल बेटी होती है बायोलॉजिकल, वो कंट्री साइड में गुम हो गई थी। जब वो वापस आती है तो सभी लोग अडॉप्टेड सिस्टर को ही प्रेफर करते, उसको एक पेयर शूज भी खरीद के नहीं देते हैं। तब जैंग को कॉलेज डिनर में बॉयफ्रेंड बनता है तो बॉयफ्रेंड उसे सारे पैसे लेता था और बोलता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब उसकी गर्लफ्रेंड अब्रॉड से वापस आई तो जैंग को छोड़कर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चले गया था। इसके बाद जैंग का फैमिली प्रॉफिट के लिए उसकी बेटी को इसकी वजह से मिस्टर फो से शादी करना पड़ा। अब वेडिंग के नाइट ही वो अपने आप को खत्म कर ली। इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है कैरेक्टर की मिसेस जैंग, पर डोंट वरी, को पता नहीं जिससे उसने शादी किया यानी मिस्टर वैंग से। मिस्टर वैंग रिचेस्ट पर्सन है और वैसे भी वो तो स्मेल आता है पैसे का। तो एक एटीएम मशीन है, मैं उसको अच्छे से यूज कर सकती है। मुझे ओनली पैसा ही तो चाहिए, पर इस ढक्कन को समझ में नहीं आएगा। पर डोंट वरी, अब मैं इसकी बॉडी में हूँ ना, मुझे ओनली पैसे चाहिए। और दूसरी तरफ मिस्टर वैंग जब कार से उतरते हैं तभी उसको बटलर बोलता है कि मिस्टर वैंग, मैडम 3 घंटे से बाथरूम के अंदर है, उन्होंने गेट तक नहीं खोला, कुछ गड़बड़ है क्या? तभी मिस्टर वैंग दरवाजा नॉक करते हैं और मिसेस जैंग बोलती है कि ओ नो, ये देख लेगा मिस्टर वैंग तो फिर मैं पैसे वाले कैसे बनूंगी, बिलियनियर्स। तो फटाफट जो मिरर में लिखा था ब्लड से उसको टिश्यू पेपर से क्लीन करने लगती है। क्लीन करने में जैसे गिरने वाली थी मिस्टर वैंग अंदर चले आते हैं, उसको कैरी कर लेते हैं। तो मिसेस जैंग मिस्टर वैंग को देख के बोलती, ओ माय गॉड कितना हैंडसम है और ये पैसे वाला भी है। भी मिस्टर वैंग उसको नीचे छोड़ देता तो गिर जाती है। तभी बटलर बोलता है कि मिस्टर वैंग को आइसोफोबिया, उन्हें किसी को टच करना पसंद नहीं। तो मिस जैंग बोलती है कि ओके, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मिस्टर वैंग टर्न होता और बोलता है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती पर तुम बढ़ना पसंद करती हो ना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि मैं 100% तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम ये मैं अपने आपको खत्म करने की कोशिश नहीं करी थी। एक मिनट, मैं इस इडियट लोगों को कैसे समझाऊं? फिर बोलती है कि मैं एक्सप्लेन करती हूँ। बटलर से टाई लेती है और गोवल्स लेती है और बोलती है कि जब मैं बाथरूम में आई तो बहुत सारे फ्लोर में पानी था, मैं पैर फिसल गया, फिर मैं हाथ कट गया। पूरा ड्रामेटिक स्टाइल से पर समझाती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि ओके, तुम हाथ में बैंडेड कर दो, वो बोल के चले जाता है। तो मिस जैंग बोलती है क्या हुआ, मैं कुछ ड्रामा स्टाइल से बताई क्या? तो बटलर बोलता है कि ऐसा ही लगता है। इसके बाद बटलर चले जाता है मिस्टर वैंग के पास और बोलता है कि मैडम ने जो बोला कि आप उनके बात पे ट्रस्ट है, वो पक्का मिस्टर सैंग के लिए अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है। मिस्टर सैंग उसका बॉयफ्रेंड का नाम रहता है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि जो भी कुछ हो, वैसे भी वो मिसेस वैंग बनी हुई है, वो किसी को भी लाइक करे, नन ऑफ माई बिजनेस। कैब में आती है और बोलती है कि डिनर रेडी है। तो मिस्टर वैंग नीचे जाते हैं और मिसेस जैंग मेरे को बोलती कि मेरा खाना है। तो बोलते हैं हाँ मैडम। फिर स्मेल करती है और बोलती है कि इसमें से तो पैसे का स्मेल आ रहा है। कि मिस्टर वैंग उसको 10 मिलियन का कार्ड देते हैं। देखती है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि भगवान ने मुझे एक और चांस दिया, मैं अपने हस्बैंड को एकदम अच्छे से ट्रीट करूंगी, तभी तो मुझे पैसे मिलेंगे। के बाद तो कुछ ज्यादा ही क्लोज मिस्टर वैंग का जाने लगती है। तो मिस्टर वैंग मार्च चले जाते हैं। तो मिस जैंग बोलती है कि मिस्टर वैंग को क्या हुआ, जो भी खोजे छोड़ो, मुझे पैसा तो मिल गया है ना। इसके बाद वो रात में सो रही थी तभी मिस्टर सेन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है उसका फ्रेंड कॉल करता और बोलता है कि अभी मैं पिकअप करने के लिए मिस्टर सेन को आ जाओ क्योंकि वो ड्रंक हो गया है। तो मिस जैंग उसको इग्नोर करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह कल क्या था, तुम जैसे नालायक के बात में आ जाऊंगी। फिर वो बोल के चली जाती है। तो उसका फ्रेंड बोलता है मिस्टर सेन कि अभी तक जैंग क्यों नहीं आई है? तो मिस्टर सेन बोलता है कि जैंग मुझसे बहुत प्यार करती है। फिर वो उसको करता है कि तुम मुझे कब लेने के लिए आओगी? तभी उसको साउंड आता है कि 2 पर्सन इंटीमेट हो रहा है। इस बात पे वो गुस्सा करने लगता है कि किसी अनदर मैन के साथ कैसे हैं। तभी मिस्टर सेन का फ्रेंड लोग बताता है कि तुम्हें पता नहीं कि जैंग का शादी हो गया, वो अपने हस्बैंड के साथ होगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड उसको वीडियो चला के सुना रही होती और बोलती है कि मैं हूँ ही इतनी इंटेलिजेंट। तभी सामने से मिस्टर वैंग चले आते हैं शावर लेके, उसका फिगर देखती है और बोलती है कि ओह माय गॉड कितना अच्छा फिगर है। फिर मिस्टर वैंग के पास जाती है और बोलती है कि डिजायर एक इल्यूजन है और बोल के बैक पे सो जाती है। तो मिस्टर वैंग उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है और बोलता है कि तुम क्या मेरे रूम में सोने वाली हो, हम लोग सेपरेट सोएंगे। ये बात सुनते ही बोलती है कि गुड नाइट और डरने लगती है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि दरवाजा बंद कर देना, तो ओके बोल के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर वैंग सोया हुआ था तभी इसको नींद नहीं आता है कि उसको नाइटमेयर आ रहे थे किस तरह उसकी मॉम डैड को गैंगस्टर लोग मिलकर किस तरह मार दिए थे। और दूसरी तरफ मिसेस
जैंग को जब पानी पीना होता है तो नीचे जाती है कि उसका बोतल का पानी खत्म हो जाता है। तभी वो उसको कुछ आवाज आता है तो बोलती है कि कौन भूत रात में घूम रहा है, मैं भी देखना चाहती हूँ। जैसे दरवाजा खोलती है सामने दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग फेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वो मिसेस जैंग को देखते हैं, वो हाथ उठा लेती है और बोलती है कि मिस्टर वैंग आप फेंसिंग प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि मैं हुई ही नहीं और मैंने कुछ देखा भी नहीं। के बाद मिसेस जैंग बोलती कि फॉल तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव लग रहा है, अगर टूट गया तो मिस्टर वैंग उसको देखने लगते हैं। तो मिसेस जैंग बोलती है कि ओ मैं हॉल में जा रही थी, मैं गुम हो गई, फिर आवाज सुनी तो मैं यहाँ पे आ गई। वैसे भी आधी रात में आप फेंसिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको ज्यादा ही औसम है। तभी मिस्टर वैंग बोलते हैं जाने के लिए, तो मिसेस जैंग जाने लगती है, टकरा जाती, फिर स्टार से खड़ी हो जाती, फिर चली जाती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि कुछ ज्यादा अजीब नहीं है। का बटर बोलता है कि हाँ कुछ ज्यादा क्यूट है। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि हम लोग का शादी मैरिज एग्रीमेंट है, कुछ भी नहीं, कुछ भी करे आई डोंट केयर। फिर मिस्टर वैंग जब जाते हैं तो उसके लिए 1 ग्लास मिल्क रखा था और कुछ स्टिकी नोट में ड्राइंग बनाई हुई थी और लिखी हुई थी कि सोने से पहले मिल्क ड्रिंक करना बहुत अच्छा होता है। बोलती है कि तुम रात को फेंसिंग प्रैक्टिस करते, अच्छी बात है। तभी मिस्टर वैंग को बटर बोलता है कि आप तो मिल्क ड्रिंक नहीं करते, लेकिन मिस्टर वैंग मिल्क को ड्रिंक कर लेता है और अपने बटलर को बोलता है कि कल एडम अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है, उसके लिए अच्छा सा ड्रेस रेडी करने के लिए। बोलता ओके बॉस। इसके बाद हमारी फीमेल लीड जब जा रही होती है तभी बटर बोलता है कि मैडम मैंने आपके लिए ड्रेस प्रिपेयर किया। उसको सामने बड़े बड़े ब्रांड का कपड़े जैसे गुची होता है, पांडा होता है, ऐसे बड़े बड़े कंपनी का ड्रेसेस रहते, देख के बहुत खुश होती है। फिर वो अपना पैसा जैसे पेमेंट के लिए देने के लिए जाती है तभी मिस्टर वैंग आते हैं और बोलते हैं कि तुम पैसा अपने पास रखो, मैं पे करूंगा। वो उसको अपना कार्ड देता है पे करने के लिए। फिर बोलती है कि मेरा हस्बैंड कितना ऑसम है और पैसे वाला हो तो अलग ही मजा है। कुछ ज्यादा चिपकने लगती है तभी बटर बोलता है कि मैडम बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई भी उनसे ज्यादा चिपके। तो बोलती ओके। फिर वो फ्लैशबैक में याद करती है और मैं मिस्टर वैंग के साथ इतनी अच्छी रहूंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे और डिवोर्स के बाद तो 2 मिलियन मिलेंगे। ड्रेस पहन कर आती है तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। बटलर यहाँ तक मेड उसको देखते ही रह जाते हैं और तारीफ करते कि बहुत सुंदर लग रही हो और मिस्टर वैंग भी देखता है। फिर मिसेस वैंग मन में सोचती है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए ना अपने बॉस से, तो मुझे उनको कुछ बुरा भला नहीं बोलना होगा। बोलते कि मैं कैसी लग रही होती है। मिस्टर वैंग कोई उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, फिर उसको हॉट भेजती है तो मिस्टर वैंग बचते रहते हैं। फिर वो अपने आप को हॉट बना के देते हैं, बोलती है कि अल्ट्रा हॉट है। तो मिस्टर वैंग उसको देखते बोलते क्या। बटर बोलता है कि मैडम कुछ ज्यादा क्यूट नहीं है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि हाँ है पर पूरी पागल लग रही है। फिर बटर बोलता है कि आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहे हैं ना। तो मिसेस वैंग हाँ बोलती है। तभी बटर बोलता है कि ये रहा गिफ्ट आपके लिए। तो बोलती नेकलेस। फिर बोलती कितने का है। तो बोलती 60 मिलियन। तो बोलती क्या 60 मिलियन। वो पहन लेती है और दूसरी तब दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग उसको देखते देखते क्यूट से इमोजी बनाते हैं। मिरर के पास जाती है और देखती बोलती कि मैं फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, इतना एक्सपेंसिव मैं नेकलेस क्यों पहन के जाऊँ। फिर उसको वहीं पे खोल के रख के चली जाती है। उसी तरह जो जैंग की बेस्ट फ्रेंड होती है फेफे, उस पर कुछ ज्यादा गुस्सा करते हैं। बोलती है कि मैं लास्ट टाइम तुमसे मिल रही हूँ। तो जैंग बोलती है तुम तो मेरी बेस्ट हो ना, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे ट्रीट कर सकती हो। फेफे बोलती है कि तुमने लास्ट टाइम मिस्टर जैंग के लिए मुझसे झगड़ा किया था, तुम क्या भूल गई हो। तभी जैंग बोलती कि यार वो सब भूल जाओ ना, तुम मेरी नंबर 1 बेस्टी हो। ये बात सुनते ही फेफे खुश हो जाती है। फिर जैंग प्रॉमिस करते कि मैं उस जार को कभी भी नाम नहीं लूंगी तुम्हारे सामने। देखो मैंने शादी भी कर लिया है। उसको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है मिस्टर वैंग के साथ। तो बोलती कि वाह ये तो बहुत ज्यादा बिलीनियर पर्सन है। पापी फसे खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इस रेस्टोरेंट का सबसे एक्सपेंसिव डेजर्ट मंगा रही। तो बोलती ओके। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग जब जा रहे होते थे देखते हैं कि टेबल पर नेकलेस पड़ा हुआ है। तो बटलर बोलता है कि हो सकता है कि मैडम भूल गई होंगी, वो पैनल होटल में गई है, मैं उनको दे देऊंगा। इस बात पर मिस्टर वैंग बोलता है कि उसका जरूरत नहीं, मैं खुद उसको देने जाऊंगा। दूसरी तरफ जब फेफे और जैंग जा रहे थे तभी सामने से मिस्टर सेन चले आते हैं और मिस्टर सेन उसको देख के बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ मिल गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे किसी अनदर मैन के साथ सोने की। फेफे गुस्से से जैंग को देखती रहती है। तो जैंग बोलती है कि मुझे नहीं पता कि आप ही कहाँ से आ गया। फिर वो मिस्टर सेन को बोलती है कि मिस्टर सेन में शादी हो चुका है, सिर्फ तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझे सब इरिटेट करने के लिए बोल रही हो ना। मिस्टर सेन ने भी बोलता है कि तुमने ड्रेस पहन कर आई हो मुझे सेड्यूस करने के लिए ना। इस बात पे जैंग बोलती है कि अगर मुझे ड्रेस ही पहन के आया था सेड्यूस करने के लिए तो मैं ब्लैक पहन के आती जिसको से तुम मर जाते। तो सेन गुस्सा करने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड चली आती है और बोलती है कि तुम क्या इसके पास आए हो, तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि हाँ बेबी मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मिस बाय रहता है। तभी फेफे और जैंग बोलती है कि तुम दोनों एकदम परफेक्ट ट्रस्ट कपल हो, वैसे भी मैं तुम्हारा ड्रामा देख देख के बोर हो चुका हूँ। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हारा पक्का हस्बैंड अकेली और ओल्ड होगा। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा हैंडसम है, तुमसे तो 1000 टाइम बेटर है।
अब मेरा हस्बैंड का नाम मिस्टर वैंग है। इस बात पर सैन बोलता है कि मिस्टर वैंग जो वॉल स्ट्रीट का लीजेंड है, बिलियनियर है ना, और तुमसे शादी कैसे कर सकता है। इसके बाद वो फिर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता इस रेस्टोरेंट का सबसे महंगा बॉटल 3.8 मिलियन का जो मैंने पी कर आया हूँ। हमें लगता है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। इस बात पे मिस पार्क बोलती है कि अगर तुम सच बोलो तो अपने हस्बैंड को कॉल लगा। तभी हमारी फीमेल लीड कॉल लगाने के लिए जाती है, फिर याद आता है कि वो लोग का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो कॉल नहीं लगाती। इसके बाद उसके हाथ से फोन लेती है बाय और खुद ही कॉल लगाने लगती है। भी वहाँ पे मिस्टर वैंग पहुंच जाते हैं। ये देख के मिस्टर वैंग और बाय तो पूरा सॉफ्ट हो जाता है। तभी मिस सैंग बोलती है कि मिस्टर वैंग आप यहाँ पे किस लिया है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम्हें नेकलेस घर पे ही छोड़ दी थी। तभी मिस बाय उस नेकलेस को देख के बोलती है तो पिंक रेयर डायमंड है, इसका प्राइस 60 मिलियन है, लास्ट टाइम ऑक्शन में लगा था। फिर मिस्टर वैंग उसको खुद अपने हाथों से पहना देते हैं। मिस्टर वैंग उसको नेकलेस पहनाता है। मिस्टर सैंग और बाय वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो फेफे और जैंग रोकती है और बोलती है कि तुम मेरे लिए वाइन खरीदोगे जिसका प्राइस 3.8 बिलियन है। तो मिस्टर सैन बाय को सामने कर देता है और बोलता है कि ये पे करेगी। तो बाय बोलती है कि भला मैं क्यों पे करूँ। तभी मिस्टर सैन बोलता है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड जैन थी तो वही पे करती थी। बात को लेकर इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है। तभी मिसेस बोलती है कि मिस्टर वैंग आपको तो और भी काम होगा ना, आप प्लीज चले जाइए। तो मिस्टर वैंग चले जाते हैं। जब वो कार में बैठे रहते हैं मिस्टर वैंग बोलते हैं कि वो तो ऐसा कर रही थी कि वो मिस्टर सेंग से झगड़ रही थी मेरे सामने। तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हो सकता है कि वो ऐसा एक्ट कर रही हो। नेक्स्ट डे मिस्टर वैंग जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तभी पहुंच जाती है मिसेस जैंग और बोलती है कि मिस्टर वैंग आप हमेशा की तरह हैंडसम रहे और सक्सेसफुल भी रहे। फिर उसको जो नेकलेस रहता है वो वापस देती है। तो मिस्टर वैंग को बोलती है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो बोलती कि नहीं मुझे पसंद आया पर एक्सपेंसिव ज्यादा है ना। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि जो मैं दे देता हूँ मैं वापस नहीं देता हूँ। तो मिसेस वैंग बोलती है कोई बात नहीं मैं रख लेती हूँ। के बाद मिस्टर वैंग जैन को बताता है कि ग्रैंड मदर का बर्थडे आने वाला है। ये बात सुनते ही मिसेस वैंग उसको चॉपस्टिक से खिलाने लगती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि हम लोग इतने क्लोज तो नहीं है ना। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर वैंग तभी तो हम लोग ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ग्रैंड मदर को शक ना हो कि हम दोनों के बीच में सब कुछ नहीं है। हम लोग ऐसा प्रिटेंड करें कि हम लोग दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मिस्टर वैंग को बोलती खिलाने के लिए। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि उसको खिला देता और बोलता है कि और क्या करना चाहिए तो ग्रैंड मदर को शक ना हो। तो बोलती कि हम लोग को साथ में फोटो लेना चाहिए। जब वैसे ही बटलर फोटो लेने के लिए जाते हैं तो लोग कुछ ज्यादा ही दूर थे। बटलर बोलते क्लोज आने के लिए। ये बात सुनते ही मिसेस जैंग मिस्टर वैंग के फेस पकड़ती है और कुछ ज्यादा चिपका कर और बोलती है फोटो लेने के लिए बटलर को। तो बटलर फोटो ले लेता है। मिस्टर वैंग को क्लीन करती है और फोटो देती है और बोलती है कि बहुत अच्छा आया है देखो। तो मिस्टर वैंग को बोलती है कि बहुत अच्छा आया ना। तो मिस्टर वैंग हाँ बोलते हैं। तो सभी मेड लोग बोलने लगते हैं कि पहली बार सर किसी वुमेन पर कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। दूसरी तरफ पार्टी का दिखाया जाता है। ग्रैंड मदर का बर्थडे पार्टी रहता है। वहाँ पे जैंग का फैमिली भी पहुंच जाता। उसके सिस्टर ब्रदर मदर एंड डैड कोई भी जो उसको लाइक ही नहीं करता था। मिस्टर वैंग अपनी वाइफ के साथ आते हैं तो वाइफ उसको होल्ड करने लगती है तो वो मिस्टर वैंग हाथ छुड़ाने लगते हैं। तो मिसेस जैंग बोलती है कि जो मैं बोली वही करो, ग्रैंड मदर को शक हो जाएगा। तो मिस्टर वैंग फिर अंदर जाते हैं तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि मिसेस जैंग और मिस्टर वैंग साथ में कितना परफेक्ट कपल लग रहे हैं। के बाद मिस्टर वैंग के पास कॉल आता है तो कॉल अटेंड करने के लिए चले जाता है और मिसेस जैंग जब बाहर जाती है देखती है कि एक ओल्ड लेडी गार्डनिंग कर रही है तो उसको हेल्प करने लगती है कि ऐसे प्लांटिंग किया जाता है वैसा बोलने लगती है। तभी वहाँ पे पहुंच जाती है उसकी सिस्टर और बोलती है कि तुम सामने से हट जाओ अदरवाइज तुम मैं एकदम कस्टमाइज ड्रेस को गंदा कर दोगी। इस बात पे जैंग बोलती है कि क्या हुआ तुम ये ब्रांडेड कंपनी का रेंट पे लियो इसलिए डर रही है कि तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तभी लिन बोलती है कि तुम जैसी कंट्री साइड वुमेन ओनली यही सब कर सकती है और ओल्ड लेडी भी तुम्हारा इसमें हेल्प कर रही है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि तुम इंसल्ट कर सकती हो पर इस ओल्ड लेडी का इंसल्ट मत करो। लिन गुस्सा करने लगती है तो जैंग मिट्टी उठाती है उसके ऊपर फेंकने लगती है तो वहां से लिन चली जाती है। फिर बोलती है कि जैंग की ओ नो मैं अपने आप को गंदा कर रही हूँ, वैसे भी आज ग्रैंड मदर का बर्थडे है। उसका फोन गिर जाता है तो वो ओल्ड लेडी देखती है और बोलती है कि ओ यही मेरा ग्रैंड सन डॉटर इन लॉ। वो बहुत खुश होती है। उन्हीं ग्रैंड मदर का बर्थडे रहता है पर इन लोग को पता नहीं रहता है। इसके तो लोग बैंक्वेट पार्टी के अंदर जाते हैं। मिसेस लिन बोलती कि मॉम मुझे इस वुमेन को सबक सिखाना है। तब इसकी मदर बोलती कि डोंट वरी बहुत ही जल्द इसको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा वैंग हाउस से। मिसेस लिन के जो डैड होते हैं इसका तारीफ करने लगते हैं कि वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, इसको डिसिप्लिन तक आती है पर ये कंट्री साइड चाहिए से कुछ नहीं आता है। मिसेस जैंग का जो ब्रदर होता है जो रियल में होता नहीं है वो भी मिसेस जैंग को ही ब्लेम करने लगता है कि इसको तो कुछ आता ही नहीं, कंट्री साइड आई है, कैंसल करने लगता है। वे सभी लोग बोलते हैं कि ग्रैंड मदर आ रही है। जब ग्रैंड मदर आती है तो देख के शॉक्ड हो जाती है बिकॉज जो ओल्ड लेडी का इंसल्ट की थी वही मिस्टर जैंग की ग्रैंड मदर है। अभी वो ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम इसको बोल तो वेल मैनर और डिसिप्लिन जो किसी का भी इंसल्ट करता है। इस बात तो उसके मदर बोलती है कि मैं तो मजाक कर थी, वाकई ये वेल डिसिप्लिन और वेल मैनर है।
तभी जैंग बोलती है कि अगर मिस सिंह इतना इम्पोर्टेंट है तो वे मिस्टर वैंग के संग शादी करवा देना चाहिए था ना। तभी लिन का ब्रदर बोलता है कि वैसे भी इस लिन तो वैंग फैमिली की यार है, मैं उसको कैसे शादी करा सकता हूँ। के बाद लिन भी उस पर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने चोरी की है ये डायमंड वाला नेकलेस। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि मैं कितना बार एक्सप्लेन कर चुकी कि मैंने चोरी नहीं किया, पर तुमको मेरे बात पे ट्रस्ट नहीं है तो तुम सीसीटीवी फुटेज देख लो। तो बदर देखने के लिए जाता है तो लिन रोकती है। इसके बाद मिस लिन बोलती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास भी सीसीटीवी फुटेज है। उसे ऐसे ही देखने के लिए जाती है और फोन नीचे से छीनने की कोशिश करती है लिन, लेकिन हमारी फीमेल टीवी ऑन कर देती है तो उसका फोन गिरा के तोड़ देती है। इस बात पे जैन गुस्सा करती है, इसको चाटा मारती है तो उसका ब्रदर फादर सब बोलता है कि तुमने यार हिम्मत कैसे भी लिन को थप्पड़ मारने की। उसका ब्रदर थप्पड़ भी जैन पे मारने वाला था, तभी मिस्टर वैंग आके इसका हाथ रोकता है तो लिन एकदम अच्छे से नाटक करके बोलती है कि मेरी सिस्टर ने मेरे डायमंड नेकलेस चोरी किया, आप पब्लिक के सामने मुझे थप्पड़ भी मारा, फिर मैं अपनी सिस्टर को माफ करती हूँ। अभी मिस्टर वैंग फोन उठाता है नीचे से और बोलता है कि मिसेस सिन आपको पता नहीं अगर फोन टूट भी जाता इसका वो मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। फिर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे वो वीडियो देखना है। के बाद मिस्टर वैंग का असिस्टेंट सबको वीडियो दिखाती जिसमें साफ दिख रहा था कि लिन ने अपना डायमंड नेकलेस जानबूझकर जैंग के बैग में रखा था और उसको चोरी का इल्जाम लगाया था। ये देखकर जैंग बोलती है कि मैंने सही किया ना अपने सिस्टर को थप्पड़ मार के। सभी लोग वहाँ के हाँ बोलने लगते हैं और ग्रैंड मदर भी गुस्सा करके जैंग फैमिली को बाहर निकालने के लिए बोलता है। इस बात पे लिन के डैड गुस्सा करते लिन को थप्पड़ मारते हैं। तभी लिन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था। तभी जैंग बोलती है कि तुम्हारा यही मतलब था। इसके बाद बॉडीगार्ड उन लोग को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद बैंक जब जाई थी तभी उसके सामने चले आता है मिस्टर सेन, फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी जैंग उसको चाटा मारती है और बोलती है कि तुम एक गार्बेज हो, गार्बेज से तो कुछ भी नहीं हो, पता नहीं मैं इतनी स्टूपिड कैसे चीज है तुम जैसे धक्कन को लाइक करने लगी, पर डोंट वरी अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो बोल के चली जाती है। तो मिस्टर सेन को लगता है कि उसको इरिटेट करने के लिए ऐसा करे। जब उसकी गर्लफ्रेंड आता है तो उसकी गर्लफ्रेंड को यानी बाय को किस करने लगता है। उसको है कि ये देखकर जैंग जलस फील करेगी, पर जैंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तभी उसके आंख में कुछ हो जाता है तो आंख करने लगती है तो मिस्टर वैंग को ये लगता है कि वो मिस्टर सेन के लिए रो रही है। उसको एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि उसको बहुत लाइक करती है। दूसरी तरफ जैंग बोली थी कि लोग इतने स्टूपिड कैसे हो सकते, ओपनली किस कर रहा है। के बाद ग्रैंड मदर मिसेस जैंग से बात करने लगती है कि तुम्हारी बहुत टफ लाइफ था ना क्योंकि तुम ऑर्फन में थी। तभी जैंग मदर बोलती है मैं तो इस कैरेक्टर में हूँ, कितना सफर की है इस कैरेक्टर की ईमेल तो मुझे भी नहीं पता। फिर बोलती है कि हाँ ग्रैंड मदर मैं ऑर्फन में थी। फिर वो याद करती है वो ग्रैंड मदर के साथ रहती तो उसकी ग्रैंड मदर बहुत बीमार थी। तभी वो बोलती थी कि ग्रैंड मदर मैं आपके बहुत पैसे कमाऊंगी, आपको दम अच्छी कर दूंगी, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर मर गई थी। ये बात याद करती है जैंग और बोलती है मैं बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ, जिस कैसे मैं जिससे प्यार करो वो मैं अपने पास रख पाऊँ। ये बात सुनता है मिस्टर जैंग, वो बोलता है कि इसलिए इसको इससे पैसे बहुत पसंद है। ग्रैंड मदर देखती है मिस्टर इनको और बोलती है कि इसको कंफर्टेबली रखना और बोल के चले जाती है। इसके बाद मिस्टर वैंग को देखते थे जैंग चली जाती है मिस्टर वैंग के पास। मिस्टर वैन उसको 50 मिलियन देते हैं और बोलते हैं कि तुमने ग्रैंड मदर को खुश किया ना, इसलिए एज अ रिवॉर्ड तो मिसेस जैन तक को सजाती है। इसके बाद मिस्टर वैंग जब सावर लेके आते हैं तो मिसेस जैंग ड्रेसअप कर रही थी, वो फिर टर्न हो जाते हैं। तभी ड्रेसअप करने के बाद जैंग जाती है मिस्टर वैंग के पास। अभी मिस्टर वैंग बोलते हैं कि हम दोनों को कुछ दिन तक साथ में सोना होगा कि कुछ दिन तक ग्रैंड मदर इसी घर में रहने वाली है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रैंड मदर को शक हो जाएगा। तभी जैंग बोलती ओके। फिर बोलती है कि मैं बाथरूम में इस्तेमाल करने के लिए जा रही हूँ, चली जाती है। तभी उसका कॉल आता है तो मिस्टर वैंग बोलता है कॉल आ रहा है, पर जैंग ध्यान नहीं देती है, कोई कॉल और नहीं मिस्टर सेंग करता, बोलता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। तो मिस्टर वैंग बोलता है को सावर लियो बोल के फोन कट कर देता है। तो मिस्टर जंग और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। का फ्रेंड लोग बोलते हैं कि क्या इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो। इसके बाद फिर से सेंग उसको वॉइस मैसेज बोलता है कि तुमने बात है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और हमेशा लॉयल रहोगी, पर तुम ये क्या कर रही हो। कंसल्ट करने लगता है। इस बात पे मिस्टर वैंग गुस्सा करते हैं और सेन को कॉल करके बोलते हैं कि अगर तुम एक बार और मेरी वाइफ को इंसल्ट करोगे इस तरह तो मैं तुम्हें बैंकरप्ट कर दूंगा। ये सुनते ही सेन तो पूरा शॉक में चले जाता है। फिर मिस्टर वैंग कॉल कट करते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ का इंसल्ट सुन के इतना गुस्सा क्यों कर रहा हूँ। तभी जैंग दरवाजा खोलती है और बोलती है कौन कॉल कर रहा था। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि एजेंट वाले, वो बोल के फोन कट कर देता है। तो सेन बोलती है कि ओके, और फिर बोलती है जैंग की मैं सो रही हूँ, अगर आधी रात में मैं तुम्हारे पास चले गई तो मुझे ऐसा चार्ज को लेकर मेरे ऊपर एंड कर सकते हो। तो बोलता है ओके। इसके बाद जब वो सोता है मिस्टर वैंग तो जैंग उसको पकड़ के सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर वैंग उठता है और बोलता है कि एक्स्ट्रा चार्ज तो मैं तुम्हें लूंगा, लिटिल लायर। इसके बाद जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो जैंग माफी मांगती मिस्टर
वैंग भी इसको पकड़ के सोई हुई थी ना। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा मेडियंस एक्स्ट्रा चार्जेस काट लूंगा अगर ऐसा दोबारा किए तो। तभी जैंग बोलती है कि पक्का ये बिजनेसमैन है, कभी लॉस बियर नहीं कर सकता। ग्रैंड मदर आती है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तभी मिस्टर वैंग का असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आपको बिजनेस ट्रिप पे जाना है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। तभी जैंग बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड को अच्छा ट्रीट करना है। उसको कोट देती है पहनने के लिए और बोलती है कि तुम ऐसे बिजनेस में तरक्की करो, प्रॉफिट कमाते रहो। तो मिस्टर वैंग पहन लेता है और सभी लोग शॉक हो जाते हैं, बिकॉज मिस्टर वैंग को किसी का भी टच किया हुआ सामान बिल्कुल पसंद नहीं था यूज करना। पर मिस्टर वैंग अपनी वाइफ का कोट पहन लेते हैं इसी बात को लेकर। के बाद मिस्टर वैंग का असिस्टेंट बोलता है कि क्या हुआ बॉस, आप किसी अनदर पर्सन के साथ अपना बेड शेयर किए इसलिए आपका इंसोम्निया की वजह से नींद नहीं आया। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि नहीं, मैं बहुत अच्छी तरीके से सोया हूँ, शायद उसके सेंट की वजह से। एक काम करना हो, जो सेंट इस्तेमाल करती है, बॉडी वॉश, हेयर वॉश एंड एवरीथिंग, सब खरीद लेना। दूसरी तरफ ग्रैंड मदर मिसेस जैंग को बताती है। इसके बाद मिसेस जैंग को ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम्हें नहीं पता मिस्टर वैंग का कितना सफर में था। जब वो बच्चा था तभी गैंगस्टर लोग घर में घुस के मॉम डैड को मार दिए थे और ये मिस्टर वैंग छुपा हुआ था, वो अपने आंखों से देखा था। तभी से उसका अपनी जगह पर या फिर अंधेरे में बहुत डर लगता है। थेरेपिस्ट ने बोला है कि जो तुम्हारे क्लोज आता है तो उसे अच्छा फील होता है। ग्रैंड मदर उसको और भी पैसे देते ही है। इस बात से जैंग बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि ग्रैंड मदर डोंट वरी, मिस्टर वैंग अच्छे से सोएंगे एकदम पीसफुली। की बात हमारी फीमेल लीड सोफा के नीचे अपने पैसा को छुपाने लगती है, बोलती है कि ये मेरा सेविंग है। तभी पीछे से बटलर आता और बोलता है कि मैडम आप ये क्या कर रही हैं। जैंग हंस के बोलती है कि मैं हाइडिंग कर रही इमरजेंसी के लिए कैश। तभी बटलर बोलता है कि आपका तो मंथली ओनली 10 मिलियन है ना। जैंग बोलती है कि मैंने मिस्टर बैंक पे चढ़ गई थी इसलिए मुझे 5 मिलियन कट हो गए। बटलर बोलता है कि मैडम आपको ऑफिस भी जाना होगा। तभी जैंग बोलती है ओ मेरा साइड इनकम भी है। फिर कंपनी जाती है, सबको स्नैक्स बांटने लगती है और हैप्पी वाला फोटो क्लिक करती है। तभी उसके पास फिर से सेन का फ्रेंड लोग का कॉल आता है। इस सेन का फ्रेंड लोग बोलता है कि मिस्टर सेन पर ड्रिंक करके ड्रंक हो गए, तुम प्लीज उन्हें लेने के लिए आ जाओ। तो मिस जैंग बोलती है कि मेरे लिए पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मिस्टर सेन, क्योंकि मैं कंपनी में हूँ। वो उनके फोन कट कर देते हैं। तो सेन का फ्रेंड लोग गुस्सा करने लगता है कि किस टाइप की वुमेन है ये। और दूसरी तरफ मिस्टर वैंग अपने कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं, उसका मीटिंग रहता है। एक क्लाइंट हैंडशेक करने के लिए आता है। तभी मिस्टर वैंग का बटलर रोक देता है, ये बोल रहे कि मिस्टर वैंग को हैंडशेक बिल्कुल पसंद नहीं करना किसी के साथ। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग अपनी वाइफ का पोस्ट देख रहे थे जो अपने वर्कर लोग के साथ क्लिक की थी फोटो। इसके बाद मिस्टर वैंग के पास एक क्लाइंट वुमेन जाती है उसको सेड्यूस करने के लिए। तभी मिस्टर वैंग उसको दूर धक्का देते हैं और बोलते हैं कि मेरी वाइफ है इसलिए मुझे सेड्यूस करने की कोशिश मत करो, जो प्रपोजल पे हम लोग काम करें उस पर ध्यान दो, अदरवाइज तुम यहाँ से निकल जाओ। तो क्लाइंट गुस्सा करके चली जाती है। तभी मिस्टर वैंग उसकी वाइफ का मैसेज आता है कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, अब मुझे स्वीट कैंडी खाना है, इससे तुम्हें लेकर आना होगा। मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट को बोलता है स्वीट कैंडी लेने के लिए और अपने असिस्टेंट को ये भी बोलता है कि आज रात को मैं घर जल्दी जाना चाहूंगा बिकॉज किसी को खाने का मन है, वो भी बहुत जल्दी। अभी मिस्टर वैंग का असिस्टेंट होता है कि पहले मिस्टर वैंग ये सब चीज पे ध्यान नहीं देते थे, अब अपनी वाइफ के लिए देखो क्या क्या कर रहे हैं, कि अपनी वाइफ से बहुत प्यार करने लगे हैं। वहाँ के क्लाइंट लोग भी शॉक हो जाता है बिकॉज मिस्टर वैंग एक वर्कहॉलिक पर्सन थे पर एक अपनी वाइफ के लिए इतना स्माइल कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे फीमेल लीड के ऑफिस में उसका मैनेजर जाता है और मिसेज जैंग को बोलता है तुम इस की वुमेन मॉडल हो इसलिए तुम्हें बस के लिए इनको ड्रॉ करना होगा। तो मिसेज जैंग चली जाती है अपने लीडर से मिलने के लिए। तो उसके लीडर कोई और नहीं मिस बाहर रहती है, सेन की गर्लफ्रेंड। तो जैंग बोलती है तुम, तो बाय बोलती है कि हाँ मैं। तभी बाय बोलती है कि हाँ मैं। फिर बाय बोलती है कि तुम मुझे 3 ड्राफ्ट बना के दो रीडिजाइन का। तो हमारी फीमेल फर्स्ट लेके जाती है ड्राफ्ट बनाकर, तो उसको पसंद नहीं आता। फिर दूसरा लेके जाती है तो बासी रिजेक्ट कर देती है और जब तीसरा लेके जाती है तो बाय बोलती है कि मुझे लगता है कि फर्स्ट वाला ही अच्छा था, उससे कुछ ज्यादा बुली कर रही थी। डिजाइन बोलती है कि तुम तो फर्स्ट जो मैंने बनाया था वही ड्राफ्ट नहीं हुई है, तुम मुझे परेशान करने के लिए इतना बार बनाने के लिए बोली हो ना। भी मैं बोलती है कि कंपनी मेरा, अगर मैं बोलूंगी कि डिजाइन ट्रेस है तो ट्रेस ही रहेगा, अगर तुम्हें पसंद नहीं तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात पे जैंग बोलती है कि ओके मैं जा रही, बाद में रोते हुए ब्रेक करते हुए मेरे पास मत आना। इसके बाद जैंग गुस्सा करते हुए अपना सामान लेके जा रही थी। अब बाहर उसकी बेस्ट फ्रेंड से वेट कर रही थी और बोलती कि क्या हुआ ब्यूटी, ये तुम इतनी सैड क्यों हो। कारा बैठती है और फिर बोलती कि देखो मैं डिजाइन बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं की। इस बात पे कैफे बोलती कि डोंट वरी, हम लोग डिजाइन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा है, डोंट वरी, मैं तुम्हें एक फला मेल मॉडल से भी मिलाऊंगी। की बोलती कि तुम्हें तो मिस्टर वैंग के साथ शादी हो गया है ना। इस बात पे
मिस जैंग बोलती है कि मेरा और मिस्टर वैंग का एक फाइनेंशियल रिलेशनशिप है, वो जो पैसा देते हैं मैं उनकी एक अच्छी वाइफ बनने का प्रिटेंड करती हूँ, दैट्स ऑल। मैं उनकी ओनली नाम के लिए वाइफ हूँ, रियल में नहीं हूँ। कभी फिफे बोलती क्या मिस्टर वैंग तुम्हारा एटीएम कार्ड है? तो बोलती हाँ। तभी जैंग बोलती कि जो भी कुछ हो, एक पैक्स वाला बंदे बहुत ज्यादा हैंडसम होते। तो फिफे बोलती कि फिर तुम बोल रही हो? तो बोलती हाँ, और जो भी कुछ हो मैं अपनी जॉब छोड़ी हूँ, इसलिए मुझे ड्रिंक करना है। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग जल्दी जल्दी अपने असिस्टेंट को बोलता है कि जल्दी चलो, मेरी वाइफ को स्वीट कैंडी खाना है। उसके हाथ से रिया वाला स्वीट कैंडी वाला बॉक्स को भी ले लेता है और जल्दी से अंदर जाता है। तो सारा मेड अब बतले बोलता है कि बॉस आप आ गए, लेकिन मिस्टर वैंग का नजर तो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी वाइफ तो आई नहीं थी क्योंकि अपनी फ्रेंड के साथ उसको ड्रिंक करना था। अभी बत्तर बोलता है कि मैडम नहीं आई है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि ओके तुम जाकर रेस्ट करो। फिर मिस्टर वैंग रूम में रहता है, वो स्टिकी नोट वाला देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि तुम्हारे बिना मैं इतना लोनली फील कैसे कर रहा हूँ। रात भर बैठे बैठे मिस्टर वैंग वेट करते रह जाते। फिर पोस्ट देखते हैं कि उसको लगता है मिस्टर वैंग को कि वो सेन के साथ ड्रिंक कर रही है। जब जैंग वापस घर आती है तो मिस्टर वैंग बोलता है कि सर तुम्हें पता नहीं कि तुम एक शादीशुदा हो। तभी सैन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, मैं कल रात को अपनी फ्रेंड पेफी के साथ ड्रिंक कर रही थी, मैं ड्रंक हो गई तो अपने साथ अपने घर लेके गई है। मिस्टर वैंग बोलते कि ओ वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ थी, सेन के साथ नहीं थी ना। भी जैंग बोलती क्या हुआ तुम गुस्से में हो, और उसको सर को मसाज देने लगती है और मिस्टर वैंग उसको बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। अचानक से हट जाती है कि बाद मिस्टर वैंग उसको 6 मिलियन का जो नेकलेस खरीदे थे वो गिफ्ट करते हैं। तो बोलती है कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव है। फिर देखती है कि स्वीट कैंडी वाला बॉक्स, तो मिस्टर वैंग से लेने लगती है। मिस्टर वैंग तो मना करता है। फिर बोलती है कि तुम मेरे लिए लाओ तो मैं खाऊंगी ही ना। फिर खुद खाती है और वही कैंडी मिस्टर वैंग को भी खिलाती है। बोलती की स्वीट है ना? तो मिस्टर वैंग हाँ बोलता है। के बाद मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। इसके बाद मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे नींद आ रहा हूँ, सोने के लिए जाती है। तो पीछे पीछे मिस्टर वैंग भी जाते हैं। तभी अचानक से रुक जाती है और टर्न होती है। फिर मिस्टर वैंग को बोलती है कि हम लोग को अब कपल वाला एक्ट करने का जरूरत नहीं है, ग्रैंड बेड जा चुकी है। वो बोल के जाके सो जाती है। लेकिन मिस्टर वैंग को तो नींद ही नहीं आ रहा था। तभी अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलते कि जो मैंने बोला था जेल लेने के लिए, शावर जेल एवरीथिंग तो मैं लिया था। तो उसका असिस्टेंट हाँ बोलता है। तो बोलता है का मतलब मुझे उसके सेंट से नींद नहीं आई थी, उसकी वजह से मुझे नींद आ रही थी। इसके बाद मिस्टर वैंग कंपनी जाते तो बैरर फोन देख रहे थे। फिर वो जैंग का बात याद करते कि हम लोग अब कपल वाला एक्टिंग करने का जरूरत नहीं है। अभी मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं जैंग के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैंने अभी तक एक भी डॉक्यूमेंट में साइन तक नहीं किया। तभी दूसरा असिस्टेंट आता है, बोलता है कि बॉस आपको ऑलरेडी कंपटीशन को अटेंड करना होगा। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं, वाइस प्रेसिडेंट को बोलो। फिर नाम देखता है अपनी वाइफ का, तो बोलता है कि ओके मैं अटेंड करूंगा। इसके बाद हम लोग को कंपटीशन का दिखाया जाता है। जैंग भी जाती है अटेंड करने के लिए और मिस बाई भी जाती। मिस बा उसको सुनाने लगती है कि तुम जैसी छोटी मोटी लाइनर इस कंपटीशन को कभी जीत नहीं सकते। तभी मिस्टर के बाद मिस बाय अपना डिजाइन दिखाती है और इसके बाद मिसेस जैंग जब डिजाइन दिखाने के लिए आती है तो वहाँ का जो जज होता है बोलता है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उसको जाने के लिए बोलता है। तभी मिस्टर वैन बोलता है कि किसी को ही टैलेंट देखे बिना तुम उसको जज नहीं कर सकती हो। इसके बाद मिसेस जैंग अपना नेकलेस दिखाते, इसका डिजाइन बहुत अच्छा था और ये भी बोलती है कि मैं जेम्स को बहुत कम यूज इसलिए की हूँ क्योंकि बहुत आम आदमी भी इसको अफोर्ड कर पाए। ये आंसर सुनकर सभी जज लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और कॉम्पिटिशन जीत जाती है। फिर मिस्टर वैंग उसको प्राइज देने के लिए जाता है तो उसके फ्रेंड हैंड शेक करने के लिए हाथ बढ़ाती है। फिर उसको याद आता है कि मिस्टर वैंग को हैंड शेक करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मिस्टर वैंग मिस फेफे से हैंड शेक कर लेता है, ये बोल के कि तुम मेरी वाइफ की फ्रेंड हो, बस फ्रेंड हो। तभी वहाँ की जज बोलती है कि आप मिस्टर वैंग की वाइफ है, फिर भी आप इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट है। इस बात पे जैन बोलती है मैं खुद अपना लाइफ अच्छे से स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं किसी को पूरी लाइन नहीं आना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे मिस के डैड चले आते हैं और बोलते हैं कि तुम इतनी टैलेंटेड, तुम हमारे कंपनी में क्यों नहीं काम करती हो। इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि मैं आपके कंपनी में काम कर देती पर आपकी लाडली बेटी ने मुझे काम से निकाल दिया। इस बात पे बाकी डैड बात पे गुस्सा करते उसका सारा कार्ड फोर्स कर देते हैं, हमें फ्रोजन कर देते हैं, उससे गुस्सा आके चले जाते हैं। अभी मिस्टर जैंग बहुत ही प्यार से मिसेस जैन को देख रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बैर बोलती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो बोलता है कुछ भी नहीं। फिर मंदो बोलता है कि कितनी ब्यूटीफुल लग रही है जैन। फिर उन्हें बोलता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो मिसेस बार को लाइक करता हूँ ना। तभी बार बोलती कि तुम मुझे शादी करोगे। तो सर हाँ बोलता है। के बाद मिस्टर वैंग और मिसेस जैंग लिफ्ट में रहते हैं तो मिसेस जैंग थैंक यू बोलती है मिस्टर वैंग का। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि थैंक यू बोलने का जरूरत है, तुम वाकई टैलेंटेड हो। तभी लिफ्ट अचानक से बंद होने लगता है और लाइट पूरा ऑफ हो जाता है तो मिस्टर वैंग को फिर से बचपन वाला ट्रॉमा आने लगता है। तो जैन बहुत ही प्यार से मिस्टर वैंग को लिटिल स्टार वाला गाना सुनाती है और उसको रिलैक्स फील कराती है।
जैसे ही लिफ्ट खुलता है मिसेस जैंग वहां से दौड़ते हुए चली जाती है और मिस्टर वैंग उसको देखते रह जाता है। बाहर जाने के बाद बोलती है कि ओ नो, मुझे क्या हो रहा है, इतना तेज हार्ट बीट, वैसे भी मैं प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ, इससे तो कुछ भी नहीं। इसके बाद मिस्टर वैंग अपना काम कर रहा होता है, तभी मिसेस जैंग आती है और मिस्टर वैंग को देख के नर्वस हो जाती है। फटाफट वो ग्लास में पानी डालने लगती है, पर ग्लास में पानी भर जाता है और नीचे गिरने लगता है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि ग्लास पूरा भर चुका है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि सॉन्ग, तभी उसके पास फेफे का कॉल आता है। वो बताती है मिस्टर सेन और मिसेस वाई का एंगेजमेंट फिक्स हो गया। इस बात तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, किक करती है तो उसको पैरों में चोट लग जाता है। फिर बोलती है कि बहुत अच्छा, मैं विश करूंगी कि उन लोग का हैप्पी एंगेजमेंट हो जाए। मिस्टर वैंग बोलता है कि बहुत अपसेट लग रही है क्योंकि मिसेस बाय के साथ मिस्टर सन का एंगेजमेंट होने वाला है। तभी उसकी फ्रेंड फेफे बोलती है कि चलो हम लोग पार्टी करते हैं। जाने लगती है तो मिस्टर वैंग उसको मना करता है। तभी वैंग बोलते है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किए हुए हैं। तो मिस्टर वैंग उसको 1 मिलियन ट्रांसफर करता है और बोलता है कि चलो मेरे साथ सोने के लिए, क्योंकि मन में वो सोचता है कि वो मिस्टर सन के पास जा रही है बेग करने के लिए वो कि मिसेस बाय से शादी ना करे। तभी जैंग बोलती है कि 1 मिलियन में अच्छे से सोऊंगी। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि मेरे पास सोइए, फिर इसको नींद क्यों नहीं आ रहा है। तभी मिसेस जैंग मिस्टर वैंग को ऊपर चढ़ जाती है। तभी मिस्टर वैंग को नींद आ जाता है। नेक्स्ट डे उठता है तो बोलता है कि मैं 8 घंटा अच्छे से सो गया, मैं इसके आर्म में अच्छे से सो जाता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में मिसेस जैंग एक बुक को रीड कर रही थी। तभी उसकी बुक से नीचे पौधा गिर जाता है। ग्रैंड मदर के साथ एक गर्ल रहती है तो बटरे से पूछती है कि ये कौन है। तभी वो बटरे बोलता है कि इसका नाम मिस वेवे है, ये जब 7 साल की थी तो इसके पेरेंट्स मर गए थे। तभी ग्रैंड मदर इसको घर लेकर आए थे। ये एक्चुअली मिस्टर वैंग के साथ इंक्सना एंगेजमेंट हो गया था, फिर वो अब्रॉड चले गए स्टडी करने के लिए। सुनते ही मिसेस जैंग वो जो नॉवल में जो लिखा था फ्लैशबैक में याद करती है कि जब मिसेस वेवे अब्रॉड जाती है पढ़ने के लिए तो मिस्टर वैन बोलते कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, तुम मुझे छोड़ के मत जाना। तो मिसेस ले बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी क्योंकि हम लोग का एंगेजमेंट हो गया है ना। ये मोमेंट को इमेजिन करते हुए बोलती कि ओनो में क्या कर रही हो। फिर बोलती कि मैं क्या सोच रही हूँ। और दूसरी तरफ मिस्टर वैंग अपने फ्रेंड लोग के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। भी उसी पार्टी में मिस वेवे चली जाती है। मिस्टर वैंग के पास से दूर हट जाता और बोलता है कि अगर कुछ काम नहीं तो मैं ऐसे जा रहा हूँ। वो जाने लगता है। तभी मिस्टर वैंग का फ्रेंड बोलता है कि इतने दूर से तुमसे मिलने के लिए आई है, तुम कम से कम थोड़ा रिस्पेक्ट तो करो उसका। मिस्टर वैंग बोलता है कि खुद ही पहले एंग हाउस को छोड़ के गई थी। जाने लगती है। तभी मिस्टर वैंग को मिस्टर सेन का लोग के साथ कन्वर्सेशन सुनने लगता है। मिस्टर जैंग बोल रहा था कि वैसे भी 3 बार मेरा मिस बाय के साथ एंगेजमेंट होने वाले, मुझे पता है कि मिसेस जैंग मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं एंगेजमेंट खराब करने के लिए जरूर आएगी। बात सुनते ही मिस्टर वैंग बहुत ज्यादा गुस्सा करता, इसको पकड़ लेकर कुटाई करता और बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा फैमिली भी तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाएगा, और बोलकर चले जाता है। क्या जब वो घर जाता है देखता है कि उसकी वाइफ सोई हुई है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम घर में क्यों नहीं सोने गई। तो बोलती है कि पूरी तरह अंधेरा है ना, इसलिए मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम आ गए तो मैं सोने जा रही हूँ। ऐसे जाने लगती है तो फर्स्ट लव के बारे में मिस्टर वैंग पूछने लगता है। तो मिसेस वैंग को ये लगता है कि मिस्टर वैंग अपने फर्स्ट लव यानी वेवे के बारे में बता रहा है। तभी सैंग बोलती है कि फर्स्ट लव सबका बहुत अच्छा होता है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये बात सुनते ही मिस्टर वैंग गुस्सा करके चले जाते हैं। तो सैंग बोलती है कि इतने गुस्सा वाली कौन सी बात थी, से तुम तो अपने फर्स्ट लव के बात कर रहे थे ना। तभी मिस्टर वैंग वाइन पी रहा होता है और बोलता है कि मिस्टर सेन ने उसको हर्ट किया और उसको साथ बिट्रे किया, उसको छोड़ भी दिया। फिर भी उसके बारे में सोचती है वो। बटलर बोलता है कि सर क्या आप जेलस फील कर रहे हैं, क्या आप अपनी वाइफ को लेकर केयर कर रहे थे। मिस्टर जंग बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरी वाइफ बनाऊं, और वैसे भी मेरी वाइफ किसी अनदर मैन के बारे में सोचेगा तो वैंग फैमिली के ऊपर रेपुटेशन खराब होगा ना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है वैंग फैमिली में सभी लोग बहुत सैड थे बिकॉज वैंग फैमिली के साथ जितना भी कोलैबोरेशन था सब खत्म हो गया था। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि डैड मॉम में जाकर मिस्टर वैंग से अप्रोजाइज करूंगी। उसके पेरेंट्स लोग खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे की जाती है लिन मिस्टर वैंग के ऑफिस में और बोलती है कि मुझे मिस्टर वैंग से मिलना है। तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा। तभी मिस्टर वैंग आते हैं। लिन चली जाती है मिस्टर वैंग के पास और बोलती है कि मुझे साउदर्न पार्ट के प्रोजेक्ट कर बात करना, पर मिस्टर वैंग उसको इग्नोर करते हैं। इसको ऊपर कॉफी गिरा देती है और तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि मैं अंधा नहीं, मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा था। फिर बोलते हैं कि कपड़े तो खराब हुए हैं, कितना मैं पैसे दे दूंगी। तभी असिस्टेंट बोलता है कि 3.8 मिलियन। इस बात पे लिन बोलती है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम्हें जेल जाना होगा। उसको बॉडीगार्ड
पुलिस स्टेशन लेके चले जाता है। तो मिस लिन को उसका ब्रदर उसको छुड़वाता और उस पर बहुत गुस्सा कर रहा था। तभी लिन बोलती है कि मैं तो फैमिली के हेल्प करने के लिए गई थी। उसका ब्रदर बोलता है कि तुम कोई भी और भी ट्रबल क्रिएट मत कर, तुम घर पे रहो। दूसरी तरफ मिस जैंग और फेफे दोनों आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन पहुंच जाता और बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारे हस्बैंड ने मुझे अच्छा खासा कुटाई किया है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम उससे अभी भी प्यार करती है। उन दोनों को साथ में फोटोज की उसे देख लेती है और क्लिक कर लेती है। के बाद मिसेस जैंग उसको पीछे से एक लात मार के सॉन्ग पर गिरा देती है और बोलती है कि तुम जैसे गार्बेज को मत टच भी ना करो। उसको ऊपर सैनिटाइजर भी मार देती है। वहाँ से अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती है। जब मिस्टर वैंग उन दोनों के साथ में फोटो देखता है तो उसका सच बोलता है कि बॉस आप जेलस फील कर रहे हैं। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं वैसे हस्बैंड नहीं हूँ कि मैं जेलस फील करूँ। वो नहीं करता है पर अंदर अंदर करता है। तभी मिस्टर वैंग अपने बटलर को दिखाकर एप्स बोलता है कि ज्यादा अच्छा है। इस बात पे उसका बटलर बोलता है कि बॉस को भी गर्ल को पसंद आएगा। जब उसका फोटो दिखाता है और मिस्टर सेल रहता है तो बोलता है कि बॉस नहीं, इसका बॉडी भी उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद जैंग जब वापस आती है तो मिस्टर वैंग के पास वाइन दिखती और बोलती है किसी के बारे में फेफे ने बोला था ये बहुत टेस्टी होता है, इसका प्राइस 2 मिलियन से ज्यादा है। भी मिस्टर वैंग को बोलता है कि आपको ज्यादा ही ड्रिंक कर रहा है, मत कीजिए। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम अपना लाइन क्रॉस करिए, हम लोग का स्पेशल स्पेस में कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। तो बोलती ओके, उसको वाइन का ग्लास लेके चली जाती है। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं कुछ ज्यादा ही हार्श था क्या। दूसरी तरफ मिसेस जैंग आराम से सो के मैन लोग का एप्स देख रही होती है। तभी मिस्टर वैंग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तभी जैंग का नोज का ब्लड आने लगता है। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि तुम कुछ सारे काम कर रही होती। जैंग बोलती हाँ, फिर इसके मॉल पे देखती तो एप्स देख रही थी। तभी वो बोलती कि ओके मैं रूम में जा रही हूँ सोने के लिए। तो मिस्टर वैंग बोलता है चलो मैं हेल्प करो फाइल को रीस्टोर करने में। तो बोलती है कि मैं चार्जेस लूंगी। तो मिस्टर वैंग बोलता है ओके। के बाद वो फाइल को रीस्टोर कर रही थी और वाइन पर उसका नजर आता है। तभी मिस्टर वैंग के पास जाती है और बोलती है कि क्या मैं थोड़ी सी वाइन पी लूं। तो मिस्टर वैंग हाँ बोलते हो। ग्लास में जितना रहता है सब पी जाती है और वहीं पे टुल हो जाती है, यानी पूरा अनकॉन्शियस हो जाती है। तो मिस्टर वैंग उसको बहुत ही प्यार से टच करते हैं, उसको जाकर बेड पे सुलाते हैं और वो वही ग्लास से वाइन पीते हैं जहाँ से मिसेस जैंग ने पिया था। की वजह सोई हुई रहती है। तो मिस्टर वैंग को एप्स देखती है, बोलती है कितना अच्छा एप्स का मैं टच को रिव्यू। बोलती नहीं मिस्टर वैंग तो मुझे मार ही डालेंगे। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि मेरा एप्स अच्छा है या फिर मिस्टर सैन का। तो बोलता है कि ऑफकोर्स तुम्हारा। मिस्टर वैंग कुछ ज्यादा क्लोज जाते हैं तो पर नर्वस हो जाती है, बोलती कि ओ नो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रही हूँ। इसके बाद जब मिसेस जैंग सोती है तो सपने में देखती है कि मिस्टर वैंग उसका हाथ बढ़ा हुआ है और उसको किस कर रहा है। यही सपने के साथ तो वो जाती है, बोलती कि ओनो मैं क्या सोच रही थी। तो मिस्टर वैंग बोलते कि क्या हुआ। तो बोलती कि मैं सपना देख रही थी। तो मिस्टर वैंग बोलते कि मेरे बारे में देख रही थी। बोलती यार ना हाँ। तो बोलती है मैं क्या कर रही हूँ, वहां से चली जाती है। तभी मिस्टर वैंग के पास असिस्टेंट कॉल आता और बोलता है कि बॉस जो फोटो लीक की थी कोई और नहीं मिसेस लिन थी। इस बात पे मिस्टर वैंग गुस्सा करते और बोलते कि उसके फैमिली को और उसको बिल्कुल मत छोड़ना। उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए मिस्टर वैंग बोलता है। ये बात से जैंग फैमिली को ज्यादा गुस्सा करता है, लिन को चौटा तक मारता है, बोलता है कि देखो तुम्हारी वजह से हम लोग का फैमिली ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। इसके बाद लिन के डैड उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते, उसको नाइजीरिया सेंड करने के लिए बोलते हैं। तो मिस लिन बोलती कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन लिन के डैड गुस्सा करके बॉडीगार्ड को ऑर्डर देकर उसको जबरदस्ती बिठा देते हैं। तब इसकी मदर बोलने लगती है तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि ज्यादा बोलोगी तो मैं तुम्हें भी सेंड कर दूंगा। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग को दिखाया जाता है, उसको डॉक्टर देखने के लिए आया था और बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थेरेपी सेशन करने का जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम इम्प्रूव हो रहे हो, तुम्हारा इंसोमिया भी अच्छा हो जाए, तुम अच्छे से सो रहे हो। भी मिस्टर वैंग बोलता है कि हाँ मैं अच्छे से सो रहा हूँ, मुझे कोई भी ड्रीम नहीं आ रही है इन बैड नाइटमेयर। तो डॉक्टर देखता है दो कफ को और बोलता है कि मिस्टर वैंग मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे तुम्हें प्यार होने लगा है और मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में मुझे अब आने का जरूरत भी नहीं है, और बोल के चले जाता है। फिर मिस्टर वैंग सोफा के नीचे कुछ देखते हैं, सोफा उठाते तो देखते हैं बहुत सारा कैश है। तो बटलर से पूछते हैं कि ये क्या है। तभी बटलर बोलता है कि मैडम ने बोला है इमरजेंसी कैश है, अगर आपको बहुत डर्टी लग रहा है तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि नहीं मुझे लग रहा है कि बहुत कम है, वो और भी पैसे वहाँ पे रखवा देता है। अब मिस जैंग देखती है उसके पैसे, बोलती कि इतने सारे पैसे, लगता है कि मैं एक फाइनेंशियल जीनियस हूँ। तभी वहाँ पे बटलर आता है तो मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे वेडिंग रिंग चाहिए। तो बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो रिंग पहनते हुए बोलती है कि एक्चुअली एक क्लाइंट है जो मेरा मैच मेकिंग करना चाहता है, मैं बताना चाहती कि मैं शादीशुदा हूँ। जो रिंग पहन के चली जाती है। तभी बटलर बोलता है कि मिस्टर वैंग क्या आपको भी पहनना है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि किसी का भी हिम्मत नहीं जो मेरा मैच मेकिंग कराए, मुझे जरूरत नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग वो रिंग पहन लेता है, अपने असिस्टेंट को बहुत
ही स्टाइल से दिखाने लगता है। मिस्टर वैंग का जो असिस्टेंट होता है बोलता है कि बॉस आपका वेडिंग रिंग बहुत अच्छा लग रहा है, आप और मिसेस जैंग परफेक्ट कपल। ये सुन के मिस्टर वैंग खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें इस साल का बोनस में ट्रिपल करता हूँ। तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि बॉस और भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। दूसरी तरफ मिस्टर वैंग जब घर जाता है तो बटलर बोलता है कि मैडम ने डिनर भी नहीं खाई है बिकॉज वो बहुत ज्यादा आइसक्रीम खा रहे थे, उनको स्टमक में पेन हो रहा है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि डोंट वरी, मैं उसका टेक केयर करूंगा। तो मिस्टर वैंग अपने हाथों में ऑयल से वर्क करता है, फिर उसको बेली में मसाज देता है और बोलता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली हो इसलिए मैं मसाज दे रहा हूँ। बोलती है कि आप क्या इसके चार्जेस लेंगे? तो मिस्टर वैंग बोलता है बिल्कुल नहीं। तो बोलता है कि नेक्स्ट टाइम तुम अगर ऐसे ही आइसक्रीम खाओगे तो जरूर मैं चार्ज करूंगा। भी मिसेस जैंग के हाथ में एग्रीमेंट पड़ जाता है जिसमें लिखा हुआ था कि डिवोर्स के बाद उसे 100 मिलियन मिलेंगे। उसी तरफ मिस्टर वैंग के पास मिसेस आई का और मिस्टर सेन का एंगेजमेंट का कार्ड आता है तो उसको डस्टबिन में फेंकने के लिए बोलता है। तभी सेंग आती और बोलती है कि मुझे इस वेडिंग में एंगेजमेंट में जाना है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम कंफर्म हो? तो मिस जैंग बोलती है कि हमें जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर वैंग बोलता है ओके। उसी तरफ एंगेजमेंट पार्टी का दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी फीमेल जा रही होती है। तभी उसके फैमिली मेंबर को बोलते है कि तुम क्या यहाँ पे एंगेजमेंट को बर्बाद करने के लिए आई हो, चली जाओ यहाँ से। तभी जैंग बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसके मॉम डैड इसके बात तो मानते नहीं है, उसको जबरदस्ती एंगेजमेंट के पार्टी से बाहर निकालने लगते हैं। तभी वैसे मिस्टर वैंग चले आता है, बोलता है कि मिस्टर जैंग अगर अपने बेटे को नहीं संभालोगे तो मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनते ही वो तीनों वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग बैठते हैं। मिस्टर वैंग मन में सोचता है कि इससे इतना प्यार करती कि इसको भूल नहीं पा रही है। इसके बाद दिखाया जाता है मिस्टर सेन और मिस माई का एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट होता है। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि जैंग तो मुझे देख के नहीं रही है बिकॉज तुम देखोगे तो तुम्हारा कंट्रोल खो जाएगा ना कि तुम उससे प्यार करती हो। लेकिन जैंग मनी मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी कि फाइनली स्टकन का शादी तो हो रहा है। बहुत ज्यादा स्पाइसी वाला खाना खा लेती तो उसके आंख से आंसू आने लगता है। तो मिस्टर वैंग को ये लगता है कि उससे इतना प्यार करती है, किसी अनदर गर्ल से शादी कर वो बियर नहीं कर पा रही है, वो रो रही है। भी मिस्टर सेन भी बोलता है कि मुझे माफ करना बाय, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। भी बाय बोलती है कि तुम ऐसा सिचुएशन में मुझे छोड़ना चाहते हो, उसमें लॉफिल स्टॉक बन के बैठ जाऊंगी। तो सन बोलता है कि मैं तुम मुझसे बेटर डिजर्व करती, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इस बात पे बास को थप्पड़ मारती और बोलती कि मेरा भी कुछ डिग्निटी है। के बाद बाय भी ब्रेकअप करके चली जाती है। जब वो जा रहा होता है कि डैड बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे एंगेजमेंट को ब्रेक करने की। तो मिस्टर सेन बोलता है कि डैड मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसी के पास जा रहा हूँ। वो बोल के चले जाता है। ये सुन के मिस्टर वैंग को तो गुस्सा आता है। इसके बाद मिस्टर सेन चले जाता है जैंग के पास और बोलता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम मिस्टर वैंग से शादी क्यों नहीं क्यों, आई डोंट केयर। इस बात पे जैंग उसको अपने पास बुलाती, फिर एक थप्पड़ मारती है, बोलती कि तुम्हें मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, और दूसरा थप्पड़ तुमने मेरे साथ बिट्रे किया, और एक गुस्सा मारती है कि तुम्हारी कीमत कैसे फिर से मेरे पास आने की, को अनकॉन्शियस के चली जाती है। इसके बाद मिस्टर सिंह जा रहा था और बोलता है कि जो भी कुछ मुझे वापस पाना ही होगा जैंग को। तभी मिस्टर रैंग बॉडीगार्ड को लेकर आते हैं। कार सतर्कता से वो अपना एंगेजमेंट रिंग उतारते हैं, गॉगल्स खोलते, इसके बाद उसको अच्छा खासा कुटाई करते हैं और बोलते हैं कि दोबारा मेरी वाइफ के पास कहते मैं तुम्हारे पैरों को ब्रेक कर दूंगा। अपनी वाइफ को टेक केयर कर रहे होते बिकॉज उसकी वाइफ ड्रंक कर टूर हो गई थी। तो बोलती कि तुमने ड्रंक क्यों किया? तो बोलती कि बहुत खुश है। तो मिस्टर वैंग को मन में लगता है कि मिस्टर सन का एंगेजमेंट ब्रेक हो गया इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। फिर उसको मेडिसिन खिलाता है। फिर बोलती कि प्लीज मत जाओ, उसको टान के उसको लिप्स पे किस कर लेती है। वो टान के मिस्टर वैंग के किस कर लेती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं कौन हूँ तुम्हें पता है? कभी जैंग बोलती है कि ओ नो मैंने क्या कर दिया, लगता है कि मुझे नेक्स्ट मंथ 10 मिलियन नहीं मिलने वाला। मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं कौन हूँ। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि तुम मिस्टर सन हो ना। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मुझे पता तुम उसको लाइक करती, तो सपने भी उसको देखती हो। उसको ब्लैंकेट से कवर करके गुस्सा भी उसे ले जाता है। वही जैंग बोलती है कि मुझे इमोशनल नहीं होना है, मुझे बस अपने पैसे कमाने हैं। फिर बाद नेक्स्ट डे मिस्टर वैंग ऑफिस में रहता है तो इसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप ऑल नाइट काम किया, क्या रेस्ट नहीं करोगे? तभी मिस्टर वैंग मैसेज में देखता है पोस्ट में कि जैंग बोल रही थी कि मुझे एक आइलैंड में जाकर रेस्ट करना, मैं काम बहुत कर ली। भी मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट को बोलकर एक आइलैंड ही खरीद लेता है अपनी वाइफ के लिए, उसको जाकर देता है, बोलता है कि तुम्हें ये आइलैंड देता हूँ, तुम्हें जो करना है करो। तो मिसेस वैंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अपनी फ्रेंड को बोलती है कि हम लोग साथ में जाएंगे एंड पे आराम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तभी मिस्टर वैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करता और बोलता है कि जितना भी मीटिंग है मैं कुछ दिन के लिए कैंसिल करना चाहता हूँ। तो बोलता है कि बॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोलता है कि छोड़ो, तुम मैरिड नहीं हो रहा, समझ में नहीं आएगा।
मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसके बाद हमारी फीमेल लीड आइलैंड के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी मिस्टर वैंग खांसता है, तुमसे बोलती है कि वो मुझे ये लेना था, मुझे प्रिटी ड्रेस लेने हैं, मेकअप्स लेने हैं, शूज लेने हैं। मिस्टर वैंग पर ध्यान ही नहीं देती है। जब फिर से खांसते हैं तो मिसेस वैंग बोलती है क्या वो मैं डॉक्टर को बुला दूं, तुम तो बहुत बिजी हो रहा, तुम भी क्या आइलैंड जाओगे? तो बोलता है मिस्टर वैंग बिल्कुल नहीं। दिखाया जाता है कि मिस्टर वैंग आइलैंड में चले जाता, अपनी वाइफ को देख रहा था, फिर मीटिंग अटेंड करने लगता है। हमारी फीमेल लीड और फेफे आराम से एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन पहुंच जाता और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। भी मिसेस जैंग बोलती है कि तुम क्या ढक्कन हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, इतना अच्छा हस्बैंड मेरे को मिला है, अब पैसे वाले में तुम जैसी ढक्कन से क्यों प्यार करूंगी, तुम चाहने लगती है। तभी मिस्टर सेन उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी वहाँ पे आते मिस्टर वैंग उसको हाथ छुड़ाता है। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, मेरे पास आ जाओ। तो सेन जाने लगती है, मिस्टर वैंग उसको रोकता है, तो बोलती है कि मुझे कुछ बात करना है। तो सन के पास चली जाती है, उसको थप्पड़ मारती है, बोलती है कि मेरे पास हस्बैंड है, इससे मैं प्यार करती हूँ, तुम जैसे नालायक को नहीं। मेरे हस्बैंड को हाथ पकड़ते उसे चली जाती है। इसके बाद शाम को मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम क्या सन से प्यार नहीं करती? तो मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं सैंग से प्यार करती हूँ। फिर उन्हें बोलती है कि मुझे अपने पैसे बचाने हैं, और मैं बोलूंगी कि प्यार नहीं करते हैं तो मेरे पैसे काट लेंगे मिस्टर वैंग। वो बोलती है कि बहुत एक्सपेंसिव विस्की, और फिर पी के वहीं पे टुल जाती है। तो मिस्टर वैंग उसको सुलाता है। फिर नेक्स्ट जब होती है तो पूरे पैसे के नीचे लीन की तरह बिछा हुआ, तो पैसे उठाते चली जाती है। और फिर मिस्टर वैंग उसको देते हैं कार्ड, बोलते हैं कि अनलिमिटेड, तुम्हें जितना खर्च करना करो और तुम्हें जिससे प्यार करना करो। क्योंकि रात को बोली थी कि मुझे पैसे बहुत पसंद है, बिकॉज मैं जिससे प्यार करती हूँ उसको अपने साथ रख सकती हूँ। यही बात पे मिस्टर वैंग उसको पैसे देते हैं। तो जैंग को लगता है कि मिस्टर वैंग उसे डिवोर्स देने वाले हैं। तभी वहाँ पे मिस वेवे चली आती है। तभी वो फोटो वाला सीन याद करती है मिस जैंग। वहाँ पे वे बोलती है कि मिस्टर वैंग में आ गई, हम लोग साथ में अच्छा खासा रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाएंगे। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ। इस बात पे मिसेस वेवे बोलती है जैंग से कि हम लोग साथ में खाने चलते हैं। फिर उसके साथ चली जाती है रेस्टोरेंट में खाने के लिए, और जैंग को सुनाने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैं मिस्टर वैंग के साथ इस रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा खाने के लिए आया करती थी, और मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर वैंग तुम्हें ये आइलैंड खरीद के दिया है। वैसे भी मैं मिस्टर वैंग के साथ हमेशा बीच पे घुमा करती थी, उसने मुझे बताया कि उसको सनसेट बहुत अच्छा लगता है। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मिसेस देवे आप क्या चाहती है, कि आप मेरे हस्बैंड की मिस्ट्रेस बनना चाहती है? अगर बनना चाहती है तो मेरे हस्बैंड से बात कीजिए। और बोल के जाने लगती है। तभी जैंग बोलती है कि मैं इतना गुस्सा क्यों कर रही हूँ, कि मैं जरस फील तो नहीं कर रही हूँ। वहाँ पे मिस्टर वैंग आता है, बोलते क्या हुआ? तो बोलती कुछ भी नहीं, वो बोल के चली जाती है। तभी वहाँ पे वेवे आती है और मिस्टर वैंग को बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वाइफ अपसेट हो गई क्योंकि मेरे ओल्ड बातें करने लगी थी। मिस्टर वैंग बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम अमेरिका में जाकर भी डिसिप्लिन नहीं सीखी हो ना, इतने साल तक ग्रैंड मदर को रिस्पेक्ट करते हुए तुम्हारा भी रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर मेरी वाइफ को अपसेट की या फिर इसके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट की तो। के बाद हमारी टीम में लीड विंडो के सामने खड़ी रहती है। तभी मिस्टर वैंग उसके पास जाता और बोलता है कि तुम कब तक इस आइलैंड पे रहने वाली हो? तभी मिसेस जैंग बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर वैंग अपने लवर को बहुत याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। तो मिस्टर वैंग बोलता है कौन सा लवर? फिर मन में मिसेस जैंग बोलती है कि मिस्टर वैंग तुम मुझे ये आइलैंड कोई सरप्राइज देने वाले नहीं थे, तुम तो ये अपने लवर के लिए स्टार्टिंग से ही लेने वाले थे। तभी हमारी फीमेल लीड के फोन पे ग्रैंड मदर का कॉल आता है। तो जैंग बोलती है कि हेलो ग्रैंड मदर, मैंने आपको जो मसाज वाला चेयर दिया वो आपके लिए कंफर्टेबल है ना? इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि हाँ मुझे बहुत पसंद है मसाज वाला चेयर। ग्रैंड मदर बोलती है कि मैंने सुना है कि आइलैंड पे मिस्टर वैंग भी गए, कहीं तुम्हें बुली तो नहीं कर रहा ना? इस बात पे मिसेस जैंग बोलती है कि नहीं ग्रैंड मदर, मैं तो वेकेशन में और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तभी पीछे से आता है मिस्टर वैंग, उसको हक कर लेता है। ग्रैंड मदर उन दोनों को साथ में देख के बहुत खुश रहती है और मिसेस जैंग में बोलती है कि मिस्टर वैंग मुझे इस तरह हक किया हुआ है, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज बीट हो रहा है, मैं होल्ड नहीं कर सकती। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम लोग कब मुझे ग्रेट ग्रैंडसन देने वाले हैं? इस बात पे मिस जैंग बोलती है ग्रैंड मदर हम लोग कुछ और भी प्लान है, और बोल के फोन कट कर देती है और वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेन और टब भी नशे की हालत में बार बार जैंग का नाम लिए जा रहे थे। तभी उसके पास जाती है वे और बोलती है कि मैं तुम्हें मिसेस जैंग को दिलाने में हेल्प कर सकती हूँ, पहले तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो मिस्टर सेन एग्री हो जाता है। इसके बाद जब मिस टेंग जा रही होती है तभी उसको एयर में मिलाया रहता है और मिस्टर सेन उसको हक कर लेता है और बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमारी फीमेल लीड मिस्टर सेन को थप्पड़ मारती है पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी बिकॉज पूरा एयर में वहाँ पे ड्रग मिला हुआ था। तभी हमारी फीमेल लीड स्प्रे करती है और दौड़ते हुए चली जाती है। तभी सामने से मिस्टर वैंग चले आता अपनी वाइफ को हक कर लेते हैं।
इसके बाद मिस्टर वैंग अपनी वाइफ को होल्ड करता, अपने बॉडीगार्ड लोग को ऑर्डर देता है कि मिस्टर सेन को नहीं छोड़ने के लिए। बॉडीगार्ड मिस्टर सेन को ऐसा कुटाई करता है और मिस्टर वैंग अपनी वाइफ को लेकर रूम में लेकर जाता है तो उसको किस करने के लिए जाती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। तभी मिसेस वैंग बोलती है कि हाँ मुझे पता मैं क्या कर रही हूँ। मिस्टर वैंग को पकड़ती है और किस करती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मैं कौन हूँ। तो बोलती है कि हाँ मुझे पता है तुम मेरे बिलोवेड हस्बैंड हो। मिस्टर वैंग बोलता है कि मिस्टर सेन ने सब तुम्हारा पहले भी किया है। तो मिसेस वैंग बोलती है कि नहीं उसने मेरे साथ ऐसा पहले कभी कुछ नहीं किया। ये बात सुनते ही मिस्टर वैंग खुश हो जाता है, अपने आप को किस करने लगता है। जैसे वो लोग रोमांस करना स्टार्ट करते हैं तभी डॉक्टर नॉक करता है। डॉक्टर आता है और हमारी फीमेल लीड को डिसीजन देता है तो सो जाती है। तभी मिस्टर सेन उसको बहुत ही प्यार से टच किया हुआ था उसके पास बैठा रहता है। तभी असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर वैंग, मैं ही मैडम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। उसके असिस्टेंट बोलता है कि मिस्टर सेन ये सब इंसिडेंट के पीछे मिसेस वेवे भी है। इस बात पर मिस्टर सेन बोलता है कि उसको ये आयरन बहुत ज्यादा पसंद है ना, एक काम करो तुम उसको बोर्ड दे दो। कोई जीपीएस नहीं, कोई मोबाइल फोन नहीं, वो अगर जिंदा बच गई तो उसके मत के ऊपर डिपेंड करता, अगर मर गई तो बहुत अच्छी बात है। बोलता है कि ओके बॉस। तभी हमारी फीमेल जग जाती है और बोलती है कल रात को मैंने क्या किया। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि अगर तुम्हें याद नहीं आया तो मैं फिजिकली तुम्हें याद दिलवा सकता हूँ। तभी हमारी फीमेल अपना फेस कवर करते वहां से जाने लगती है, अपने बैग से एग्रीमेंट निकालती है और मिस्टर वैंग को देती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि ये चाहती है कि मैं इसके सब एग्रीमेंट खत्म कर दूं जो कि मैंने मिस्टर सेन को हार्म करने की कोशिश किया, इसलिए मिस्टर सेन इसको हक करने जाता है। तो मिसेस वैंग बोलती है कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम लोग फिजिकल कांटेक्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज मुझे 100 मिलियन कंपनसेशन देना होगा। फिर मिस्टर वैंग बोलता है कि डोंट वरी, फिर उसको किस करने लगता है तो दूर हटती है। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम फोकस कर, तुम्हें क्या करो, उसको किस करता और बोलता है कि मैं जितना बार किस करूंगा तो मैं 100 बिलियन दूंगा। जब उसे किस करा तो काउंट करती है 5 तक। मिस्टर वैंग उसको 500 मिलियन सेंड कर देता है, ये देख खुश हो जाती है। अभी मिस्टर वैंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम सेन को लाइक करती हो। तभी मिस वैंग बोलती है कि मैं कभी मिस्टर सेन को लाइक नहीं की, मैं तुम्हारी वाइफ इसलिए बनी थी बिकॉज मुझे पैसे चाहिए था। मैंने बोलती है कि जब मैं तुम्हारे साथ रही, तुम्हारे लिए सॉन्ग गाई, तुम्हारे साथ सोई, तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम किससे प्यार करती हो। तो बोलती है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं एक्ट नहीं कर सकती। अभी मिस्टर वैंग बोलता है कि तुम मुझसे प्यार करती थी, मिस्टर सेन से नहीं। इस बात पर मिसेस वैंग बोलती है कि मैं उस कच्चे से भला क्या ही प्यार करूँ। तभी मिस्टर वैंग बोलता है कि हमेशा तुम उसको अफेक्शन से क्यों देखा करती थी। बोलती थी कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, इसलिए मैं मिस्टर सेन का नाम लेकर एज अ शील्ड की तरह इस्तेमाल करती थी। फिर मिसेस वैंग बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी लवर है मिसेस वेवे। तो मिस्टर वैंग बोलता है कि मेरे कोई लवर नहीं, मैं उससे कोई प्यार किया ही नहीं। और हाँ ये आइलैंड स्टार्टिंग से मैं तुम्हें देना चाहता था बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ग्रैंड मदर ने बोला था उसे एंगेजमेंट करने के लिए, तभी इसे मैं एंगेजमेंट हुआ था, अदरवाइज ऐसा कोई लाइक नहीं करता हूँ। तुम भी मेरी लव ऑफ द लाइफ हो स्टार्टिंग से अभी तक। बात सुनते ही मिसेस वैंग खुश हो जाती है और मिस्टर उसको अपना हार्ट पे हाथ रखता है और बोलता है कि यहाँ पे तुम रहती हो, कोई और नहीं। ये बोलकर अपनी वाइफ को किस करने लगता है, वो लोग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। के बाद मिस्टर सेन वो ड्रेस पहना हुआ था तो मिसेस वैंग उसके पास जाती है तो बोलता है कि मैं बहुत स्ट्रेंज लग रहा हूँ। तो बोलते है कि बिल्कुल नहीं, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तुम क्या मेरे साथ जाना चाहोगी लाइफ टाइम तक। तो मिसेस वैंग बोलती है हाँ, फिर से किस करते, कहानी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों का कैसा लगा कमेंट बॉक्स बताइएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।